अटेंशन प्लीज, मलाना डैम फट गया है। जिस व्यक्ति को अभी आपने देखा वो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। जैसे ही कुल्लू में मलाना डैम फटा तो इन्होंने तुरंत ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर लोगों तक जानकारी पहुंचाई और खुद बचाव कार्य में जुट गए। मलाना डैम के पास मूसलाधार बारिश और उफनती लहरें सब कुछ बहा कर ले जाने को बेताब थी। सड़क संपर्क टूट जाने के बावजूद इस आपदा की तस्वीरें और खबरें लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से पहुंच रही थी। इन सभी तस्वीरों और खबरों को सबसे पहले साझा करने वाले थे मलाना गांव के साहसी छपेराम नेगी। उनके साहस और तत्परता ने ये साबित कर दिया कि विपत्ति के समय असली हीरो कौन होता है। तो चलिए आज हम इनके बारे में ही बात करते हैं। आपदा की स्थिति में सरकारी मदद से पहले सूझबूझ और त्वरित सहायता की जरूरत होती है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी होती है। पार्वती वैली के चौहकी गांव के छपेराम नेगी ऐसी ही एक शख्सियत है जिन्हें लोग और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले याद करते हैं। चाहे कोई जंगल में पहाड़ियों में फंसा हो या नदी में गिर गया हो, हर कोई सबसे पहले छपेराम को ही याद करता है। छपेराम भी अपनी टीम और साजो सामान के साथ तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और बचाव कार्यों में भी जुट जाते हैं। उनकी सूझबूझ और तत्परता ने उन्हें स्थानीय हीरो भी बना दिया है। उनके साहस और तत्परता की कहानियां अब हर जुबान पर है और वो वास्तव में एक जीवित किंवदंती भी बन चुके हैं। अब बात करते हैं उस दिन की जब मलाना डैम फट गया था। दरअसल छपेराम नेगी ने सुबह से ही फेसबुक लाइव के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों को खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया था। उनकी त्वरित सूझबूझ ने न केवल कई लोगों की जान बचाई बल्कि सरकार और प्रशासन को भी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद की। छपेराम नेगी ने ही लोगों को बताया कि बादल फटने की वजह से मलाना डैम के फटने की स्थिति भी बन चुकी है। पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था, मानो डैम वाकई में फट गया हो। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो नदी नालों से दूर चले जाएं। उन्होंने अपने इलाके के लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाई है और लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहे। उसके बाद नेगी और उनकी टीम के लोग मलाना प्रोजेक्ट में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ भी रहे। शुक्रवार को छपेराम नेगी ने मलाना टनल में फंसे 4 लोगों के रेस्क्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शनिवार को भी उन्होंने पार्वती और मलाना नदी में संगम के पास एक घर में फंसे पशुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी करवाया। छपेराम नेगी की इस तत्परता और समर्पण ने उन्हें सही मायनों में एक नायक भी बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि नेगी ने पहली बार किसी को बचाया हो या रेस्क्यू किया हो। वो अब तक अपने पूरे जीवन में 220 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और इस काम में वो माहिर भी हो चुके हैं। किसी भी आपदा के समय या जब कोई पर्यटक या ट्रैकर जंगलों में रास्ता भटक जाए तो पुलिस की टीमें नेगी को अपने साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल करती है। नेगी घाटी की पहाड़ियों, जंगलों और पगडंडियों से भली भांति परिचित है। छपेराम नेगी को हिमालय टफेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है और वो देवों के देव महादेव के भक्त है। जिन लोगों की जान बचाने में छपेराम नेगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो उन्हें भगवान शिव का दूत मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब नेगी कैसे करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि होटल कारोबार से जुड़े नेगी ने अब तक हजारों पर्यटकों को ट्रैकिंग करवाया है, जिससे उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस का खासा अनुभव है। नेगी का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब कोई उन्हें मदद के लिए बुलाता है या उनकी मदद को याद करता है। आपदा के इस कठिन समय में उन्होंने सोशल मीडिया का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए लोगों की जान बचाई। संकट की इस घड़ी में उनकी सूझबूझ और तत्परता ने मानवीय हानि को कम कर दिया और उन्हें सच्चे हीरो की पहचान भी दिलवाई। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।